हाय गाइस, आज है हरितालिका तीज। तो हम सब उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। पहले तो हम लोग कर रहे हैं अपने घर की साफ सफाई और उसके बाद हमें जाना है सामान लेने। और ये मेरे पति हैं, आ चुके हैं तीज के लिए मेरे पास, वो रेडी हो चुके हैं सामान लेने जाने के लिए। और आज मैं करने वाली हूँ फुल व्लॉग अपलोड, तो स्टे ट्यून। सुबह सुबह ना मम्मी फूल लेकर आ गई थी और वो बना रही थी फुलेरा के लिए माला। तो हम लोग हमारे घर पे फुलेरा बांधते हैं। और साथ ही पता है आप लोगों को, मैंने ना मम्मी को रात में मेहंदी लगाई थी, जो अभी मम्मी दिखाई। नहीं, मेहंदी दिखा दो। ये तो मेरी बहन ने मम्मी को लगाई और ये मेहंदी मैंने लगाई है। तो आप मेरी मेहंदी को, ये मेरी लगाई हुई मेहंदी को कितना रेट करना चाहोगे कमेंट में बताओ। मम्मी आप मेरी मेहंदी को कितना दे रहे हो 10 में से? 10 में से 9। 9। एक नंबर क्यों काटे हो? क्योंकि इधर नहीं लगाई है, इधर। तो आप तो बोलते कि बस 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 इतना ही। खैर, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप लोग को पता होगा कि मैं कितनी गंदी मेहंदी लगाती हूँ। एंड हाँ, अब मैं और मेरी बहन निकल चुके थे फुलेरा के लिए बाकी सामान लेने और बाकी पूजा की तैयारी को। और इन भैया की दुकान में हम लोग गए, सच बताऊँ इन्होंने हमें ठग दिया। लिटरली इन्होंने हमें ठग दिया, हर सामान पे ठग दिया। मतलब जो ये गेंदे की फूल की लड़ी, वो हमको एक पीस 70 रुपीज़ बोल रहे थे, भले ही उन्होंने 60 में दिया, वो हमें 40 रुपीज़ में मिल गया आगे चल के। खैर, यहाँ पे तो मैंने अपने पति के लिए गुलाब भी ले लिया था। अब ठगा गए तो ठगा गए। इसके बाद हम लोग आगे की दुकान में बढ़े और हमें कुछ चढ़ाने के लिए खीरा भी लेना पड़ता है शायद, और जो भी फास्ट तोड़ता है वो खीरे से तोड़ता है समथिंग। यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर गणपति भी थे। इसके बाद ना हमें चूड़ियाँ भी लेनी थी, मेरे लिए, मम्मी के लिए और काजल मेरी बहन के लिए। तो हम वो भी लेने चले गए और यहाँ पे हमने ली कांच की चूड़ियाँ। एंड फाइनली पूजा का सामान लेने के लिए हम पहुँचे। हरितालिका तीज होने के कारण ना काफ़ी जगह पे काफ़ी भीड़ थी, मतलब जिसमें सामान लेने में हम लोगों को तो टाइम लग गया। बट फिर भी सारा सामान लेकर हम घर आ गए और अब मैं जा रही हूँ अपने पति को ये फ्लावर देने के लिए। और ये देख लो आप लोग इनका रिएक्शन। इसके बाद तो हम घर पहुँच गए थे और फुलेरा बांधने की तैयारी भी हो चुकी थी। मेरी बहन बांध रही थी, मैं भी उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। और इसके बाद ना इसके नीचे शिवलिंग भी बनाया जाता है। फ़िलहाल तो मम्मी ज्वेलरीज बना रही थी माता जी के लिए, और मैं क्या कर रही हूँ ये आप लोग अभी देखिए। हर घर में एक बेटी होती है जिसका नाम एक तो छोटी रख दिया जाता है और उसे छोटू वाला काम कराया जाता है। तो वो मैं हूँ जो सामान ला के दे रही हूँ, असिस्टेंट का काम कर रही हूँ। ऊपर से देखो अभी मम्मी से पूछने वाला काम भी मुझे कर। और आप लोग देखो, ये मेरी बहन ने भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है और इसने बना दिया है मस्त। सील के बनाई है कि ऐसे ही? ऐसे ही ये इसने बिना कुछ सुई धागे के इस्तेमाल से इतना सुंदर कुछ बना दिया। इसको क्या बोलेंगे? इसको पता नहीं, इसका कुछ नाम नहीं है, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है। अच्छा, फुलेरा का काम हो जाने के बाद बाहर मेरी बहन कलश की तैयारी कर रही थी, जिसमें हम कलश अच्छे से सजा के रख सके। और यहाँ पर मेरी बड़ी मम्मी बना रही थी मस्त पकवान। और मैंने कहा था ना कि माता जी की ज्वेलरी से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रानी हार से लेके ईयररिंग से लेके रिंग सब कुछ है। और यहाँ पे मैंने फ्लावर ये सब सेग्रीगेट करके रख दिया था, फ्रूट का थाल सजा लिया था। और अब मेरी बहन इसको हम बोलते हैं चौक पुर रही थी। अब फिर अब बारी आती है तैयार होने की। तो मैं फ़िलहाल तो मम्मी को आलता लगा रही हूँ। अब मैं भी एकदम रेडी हो चुकी हूँ, बस कुछ ज्वेलरीज पहनना बाकी था। और फिर मैं रेडी होके पूजा करने लगी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं मुझे लेने, तो हम दोनों ने साथ में मिलके तीज की पूजा की और बाकी लोगों ने भी बारी बारी सब पूजा की। देखो, फेस्टिवल्स में यही मज़ा आता है ना कि सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ कुछ पूजा चलती है। फ़िलहाल तो मेरी बहन कथा पढ़ रही है। भगवान शंकर जी का स्मरण करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए, जहाँ पूजा। ये पूजा हुई और उसके बाद ना आरती के टाइम लाइट चली गई थी, बट कुछ ही देर में लाइट भी वापस आ गई और हम सब ने आरती भी कर ली भगवान जी की। अब इसके बाद बारी थी फुलेरा को झुलाने की, जो कि झुलाया जाता है। क्यों झुलाया जाता है इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है। अब हम इतने रेडी हुए हैं यार, तो फ़ोटोशूट से कैसे पीछे हट सकते हैं।
बट कुछ देर बाद मेरी बैटरी भी लो हो चुकी थी। मैं इस हुलिये में आ चुकी थी और इसके भी थोड़ी देर बाद मैं इस हुलिये में आ चुकी थी। और मैंने तो फास्ट नहीं रखा था, अभी मैंने तीज का फास्ट शुरू नहीं किया है। तो मैं डिनर करने लगी। आज हमें रात भर जागरण करना था। तो देखो, एक कलश के दिए को बुझने नहीं देना होता, लेकिन यहाँ पे 1 बाय 1 सबको नींद आने लगी। बट ठीक है, हम फिर भी रात भर जागे। हमने मेहंदी लगाई और मेहंदी लगाने के बाद ना हम लोग मेरा वेडिंग वीडियो देखने लगे। कुछ देर हमने टीवी में देखा, फिर हम मस्त कंफर्टेबली ज़मीन पे जाके बैठ के लैपटॉप में मेरा वेडिंग वीडियो देखने लगे। मतलब मैं तो अपना वेडिंग वीडियो इतने बार अब देख चुकी हूँ, बट फिर भी मेरे घर वाले कुछ बचे ही थे, जैसे चाची लोग और ये मेरी कज़न, तो ये लोग देख रहे थे। और इसके बाद भी ये सब ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी रात बाकी थी और पूरी रात जगराता करना था, जिसकी वजह से पता है आपको, नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इसलिए मैं तीज का ये व्लॉग डालने में काफ़ी देर हो गई। फिर क्या था, हमने लूडो खेला जिसमें मैं जीत गई थी। और फिर मेरे और भी कज़न्स आए थे, दीदी लोग, उन लोगों ने पूजा की। और यहाँ पे मेरी एक कज़न है कीर्ति, वो मुझे मेहंदी लगा रही है। और इसकी मेहंदी देख के मैंने इससे बोला कि भाई अब तेरी शादी वादी हो जाएगी तो तेरे पति को अभी इसे मेरा व्लॉग दिखा, और अगर वो व्लॉग देख के तेरी मेहंदी से नहीं डरते हैं तब तो अच्छा है। खैर उसने अच्छी मेहंदी लगा दी थी। एंड सुबह भी ये रिचुअल चल रहा था, रिचुअल मतलब मेरा वीडियो देखने का। अब बाय, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले व्लॉग में।